आज लाइसोसोम का चौथा लेक्चर है और इसमें हम लोग फंक्शंस एंड डिजीजेस को पढ़ेंगे। आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। और कुछ फंक्शंस प्रीवियस लेक्चर्स में बताया गया था। आज एक फंक्शन बताया जा रहा है लाइसोसोम का जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। वह है हार्मोनल सिक्रीशन। ठीक है। हार्मोनल सिक्रीशन जो है उसका एग्जाम्पल जिसके लिए लिया जाता है वह है थायराइड हार्मोन। एकमात्र ऐसा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड। हम इसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर देते हैं। ओनली endocrine gland that can store थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसको स्टोर कर सकता है। इसका मतलब अगर ये उसको स्टोर कर सकता है तो जब समय आएगा तो इस हार्मोन का सिक्रीशन करना होगा। ठीक है। When its secretion is required, जब इसके सिक्रेशंस की जरूरत होती है, then the role of lysosome is observed. Role of lysosome is observed. इसका मतलब है कि साफ साफ कहता है कि जब इसका सिक्रेशन होना होगा तो इसका रोल देखा जाता है लाइसोसोम में। होता क्या है, ये है सेल। ठीक है। इसको हम लोग फॉलिकल सेल्स कहते हैं। थायराइड ग्लैंड में है, थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल सेल है। और यहां पर ब्लड है। ये जो नली है वो नली है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल। ठीक है। और ये जो है ये इसका कोलोइड है या स्ट्रोमा कहते हैं इसको, वो है। अब क्या होता है कि जब कोलोइड जो है वहां पर T3 एंड T4 है। अब सोचिए कि इस हार्मोन को सिक्रीट होने के लिए इस सेल के थ्रू रास्ता बनाना पड़ेगा। ठीक है। ये अंदर कैसे आएगा? तो अंदर आएगा थ्रू इंडोसाइटिक वेजाइकल। इस तरह के छोटे छोटे इंडोसाइटिक वेजाइकल डेवलप कर जाएंगे और उसके मदद से अंदर आएगा। ये अंदर आ गया। जो अंदर आया अभी ये है थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन अभी ये न्यूक्लियस है। अब इस थायरोग्लोबुलिन को एक्टिव करना है और एक्टिव इस तरह से करना है कि इससे प्रोटीन को हटाना है। जब तक थायरोग्लोबुलिन रहता है ये स्टोर्ड फॉर्म है। ठीक है ना, स्टोरेज फॉर्म है। अब इसको हटाना है तो रिजल्ट क्या होता है? इसके साथ लाइसोसोम की एंट्री होती है। लाइसोसोम और वो क्या करता है, इस हार्मोन से ग्लोबुलिन को हटा देता है। अब देखिए ये हार्मोन इस तरह से फंक्शन होता है। अब ये जो है ये T3 या T फंक्शनल है। T3 या T4 और फिर वो क्या होता है, फिर वो इस मेम्ब्रेन को के थ्रू होते हुए पास करता है और ब्लड में इंटर करता है। अगर ये लाइसोसोम नहीं रहे तो ये स्टोर्ड फॉर्म में ही रह जाएगा और इसका सिक्रीशन संभव नहीं है।
क्योंकि थायरोक्सिन एक अमाइन है, छोटा अमाइन है, और थायरोग्लोबुलिन जो है एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। तो यह तभी संभव हो पा रहा है जब फॉलिकल सेल में लाइसोसोम की मदद से ग्लोबुलिन प्रोटीन्स को हटा दिया जाता है, ठीक है ना, तो ही ये संभव होता है। अर्थात थायरोग्लोबुलिन्स, ठीक है ना, जिससे थायरोक्सिन प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन को हटा दिया गया, और यहां पर लाइसोसोमल एंजाइम जो है इसका रोल देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो काम है वो लोग स्टडी करते हैं कि भाई कैसे ये काम होता है। तो मेमोट्रॉफ सेल्स एंटीरियर पिट्यूटरी मिलता है, ओके, और ये सेल जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम दिस सेल, इसी सेल से ये सिक्रीट होता है, ठीक है। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम लोग बोलते हैं मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन, मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन। ये मेमोरी ग्लैंड में मेमोरी ग्लैंड को इनेबल करता है कि उसमें मिल्क का सिक्रेशन, मतलब कि सेल के अंदर में बनना शुरू हो जाए। अब यहां पर क्या होता है कि अगर प्रोलैक्टिन की मात्रा बहुत बढ़ जाए, प्रोलैक्टिन अगर एक्सेस हो जाए, तो फिर उसको लाइसोसोम क्या करता है? उसको डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है ना, उसको लाइसोसोम डाइजेस्ट कर देगा। इसलिए हार्मोनल बैलेंस को भी यहां पर ये मेंटेन करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेमोट्रॉफ हार्मोन ग्लैंड से, सेल से प्रोलैक्टिन सिक्रेट होता है, जो कि मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा अगर जरूरत से बढ़ जाए तो उसको डाइजेस्ट कर देता है जब तक वो नॉर्मल लेवल पर नहीं आ जाता है। एक और फंक्शन हम लोग देख रहे हैं, और वो फंक्शन है डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। देखिए, डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से लेकर उसका जन्म होना, और उसके आगे भी उसमें जो भी बदलाव आता है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का हिस्सा है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से नेट जेआरएफ में बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है। तो जब शुरुआती दौर में, ठीक है ना, एट एम्ब्रियोनिक लेवल पर बहुत रैपिडली चेंजेस होते हैं, रैपिड चेंजेस, बहुत तेजी से चीजें बनेंगी और तेजी से चीजें खत्म होती है। तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फंक्शंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन इज हाई, चीजें बनती रहती है और खत्म होती रहती है। तो रोल ऑफ लाइसोसोम इज ऑल्सो वेरी हाई। रोल ऑफ लाइसोसोम इज सिग्निफिकेंट। उस समय क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है रोल ऑफ लाइसोसोम। कैसे? तो एग्जाम्पल के थ्रू शुरू करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, आप लोग पढ़ते हैं सब लोग, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है?
मेटामॉर्फोसिस में लार्वा से एडल्ट बनने का प्रोसेस होता है। और जब लार्वा से एडल्ट बनने का प्रोसेस हो तो बहुत सारी चीजें जो लार्वल स्टेज में है वो खत्म हो जाएंगी और बहुत सारे नए जो स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के वो बन जाते हैं। अब जैसे देखिए, अगर हम एक कैटरपिलर को देखें, सबसे कॉमन पॉपुलर लार्वा है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये कैटरपिलर है और इसमें ट्रू लेग्स और स्यूडो लेग्स होता है। अब ट्रू लेग्स और स्यूडो लेग्स की बात करें तो जब इसका मेटामॉर्फोसिस होता है एक खूबसूरत सा बटरफ्लाई बन जाता है, ठीक है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि एक बहुत सारा सुंदर बटरफ्लाई बन जाता है, रंग बिरंगा बटरफ्लाई, ठीक है। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें बदलती हैं, जैसे कि ये फॉल्स लेग। तो फॉल्स लेग क्या हो जाता है, लाइसोसोमल एक्शन यहां पर होता है और रिजल्ट होता है कि ये डिग्रेड हो जाते हैं। इसके अलावा सिंपल आई, सिंपल आई की जगह पर क्या होता है, कंपाउंड आई बन जाता है। ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आप देखेंगे, जैसे कि एब्डोमिनल हुक, ये हुक क्या हो गए, खत्म हो गए और प्लेन एब्डोमेन मिला। तो बहुत सारी चीजें नष्ट होती चली जाती है, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है टैडपोल का, हम सब टैडपोल को देखे हैं, ठीक है। ऐसे करके टैडपोल होता है और टैडपोल में ये टेल है, इसके बॉडी पर छोटे छोटे ऐसे मेम्ब्रेनस फिन्स होते हैं जिसकी मदद से ये तैरता है। और जब ये एडल्ट में चेंज हो जाता है तो क्या बन जाता है, ये फ्रॉग, ये फ्रॉग बन जाता है। तो इस प्रकार से दोनों के स्ट्रक्चर में जो बदलाव आता है उसमें लाइसोसोम की बड़ी भूमिका देखी जाती है। इसके अलावा हम लोग का जैसे ये हाथ है, जब हम लोग का हाथ बनते रहता है तो हम लोग का हाथ कुछ इस तरह से दिखता है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें चुने जाते हैं कि कहाँ कहाँ उंगलियां बनेंगी, तो यहाँ उंगलियां बनेंगी, दूसरी उंगली यहाँ, फिर ये उंगली 3 4 5, इस तरह से ये 5 उंगलियां बनेंगी। तो बाकी का जो हिस्सा है जिसे हम शेड कर रहे हैं, ये हिस्सा सब क्या होगा, ये हिस्सा सब डाइजेस्ट हो जाएगा ये। और डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, ये उंगलियां इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएंगे, हम लोग जैसे हाथ है। तो इन सब में भी ये जो एरिया है, जिस एरिया को हम डार्क कर रहे हैं, इस एरिया को डाइजेस्ट कौन करता है, लाइसोसोम ही करता है। तो तरह तरह के काम जो होते हैं एम्ब्रियोलॉजी में देखने का मौका मिलता है, और आपको तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ना भी है तो आप इसको पूरी तरीके से अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा जो इंडोमेट्रियम का फॉल ऑफ इंडोमेट्रियम, पीरियोडिक फॉल, इसको लोग मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। पीरियोडिक फॉल ऑफ एंडोमेट्रियम ये भी लाइसोसोम के कारण ही होता है, लाइसोसोमल एक्टिविटी। और इसके कारण क्या होता है कि वहां के पूरे के सेल टिश्यू सारा जो है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है वो लाइसोसोम की ही कृपा से होती हैं। अगर लाइसोसोम ना हो तो फिर ये सब चीजें होनी मुश्किल है। हम लोग देखते हैं टेल ऑफ वॉल लिजर्ड,
हम क्या देखते हैं कि जब भी खतरा होता है तो वॉल लिजार्ड का जो टेल है, उस टेल का कुछ हिस्सा कट कर नीचे जमीन पर गिर जाता है, ठीक है ना। तो ये जो टेल का हिस्सा कटता है वो कैसे कटता है, इसके टेल के पास एक खास रीजन होता है, जैसे पूरा टेल है इसका, एक खास यहाँ पर रीजन होता है जिसको, जो लाइसोसोमल बैंड कहलाता है। जैसे इसको लगा कि बहुत खतरा है, इसके यहाँ के सारे सेल्स जो होते हैं वो एक प्रकार से सेल सुसाइड करते हैं और ये कट कर वहां से बाहर निकल जाता है। तो लाइसोसोम का काम ना हो तो फिर जीना ही मुश्किल हो जाएगा हम लोग का, इतना सारा फंक्शन है लाइसोसोम का। तो देखिए, आपको ये प्रोसेस फिर से एक बार रिवाइज करा रहे हैं हम। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, जिसमें कि लाइसोसोमल प्रोटीन जो हेल्दी बनता है वो ट्रांसलेशन से बनता है एमआरएनए पर, और डीएनए से एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। डीएनए पर इस एंजाइम का जीन होता है। अगला स्टेप होता है लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, जिसमें अगर जीन में डिफेक्ट हो जाए, डीएनए में डिफेक्ट हो गया, अगर आरएनए और आगे प्रोटीन में भी कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो प्रोटीन जो होगा वो फंक्शनलेस होगा, प्रोटीन में कोई काम कर नहीं सकता। एक एग्जाम्पल है ये मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी डिजीज। इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन क्या होता है, इस एंजाइम का, जिसका नाम है एराइल सल्फेटेज ए या एएसए। एक हेल्दी एराइल सल्फेटेज जो है, फंक्शन ए जो है, वो क्या करता है, ग्लाइकोसाइल सल्फेट सिरामाइड को डाइजेस्ट करता है और सेल को रखता है खुश, हेल्दी रखता है। लेकिन अब यदि म्यूटेंट एराइल सल्फेटेज ए हो जाए, जिसको हम लोग एएसए माइनस कह रहे हैं, तो ग्लाइकोसाइल सल्फेट सिरामाइड जो है वो रिमेन अनडाइजेस्टेड रहेगा। और रिमेन अनडाइजेस्टेड होने के कारण क्या होगा कि लाइसोसोम में धीरे धीरे करके ये जो है, ये एएसए जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा, और इससे कारण मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी नाम का डिजीज होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है जिसका नाम है गॉचर्स डिजीज। ये गॉचर्स डिजीज जो है, इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन LOFM किस जीन, उस जीन का जो एंजाइम होता है उसका था बीटा ग्लूकोसाइडेज, ठीक है। और स्टोरेज किस चीज का होने लगता है, स्टोरेज जो है वो होता है ग्लूको सेरेब्रोसाइड, ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड, जो जिसको दूसरे वर्ड में हम लोग सिंपल लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो सोचिए कि ग्लाइकोलिपिड को ये डाइजेस्ट करता है बीटा ग्लूकोसाइड। अगर ये डाइजेस्ट नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट गॉचस डिजीज होता है, और इसमें सेल में धीरे धीरे फैट जमा होने लगता है, नर्व और स्प्लीन सेल इससे डैमेज होते हैं, और इंसान जो होता है वो बूढ़ा और बीमार हो जाता है। तो गॉचस डिजीज में जिस जीन का म्यूटेशन होता है वो किसको इनकोड करता है, बीटा ग्लूकोसाइडेज का, और इसका सबस्ट्रेट काम करना चाहिए था, वो सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इस एग्जांपल का नाम है गैंग्लियोसिडोसिस, ठीक है, GM1। ये गैंग्लियोसाइडोसिस एक बीमारी का नाम है। इस बीमारी में कौन सा एंजाइम डिफेक्टिव बनना शुरू हो जाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ऊपर में लिखा होता है बीटा ग्लूकोसाइडेज, ये गैलेक्टोसाइडेज है। इसका जो सबस्ट्रेट है, टारगेट सबस्ट्रेट, वो है G1 गैंग्लियोसाइड। ये लिपिड है, इस लिपिड का डाइजेशन कौन करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता है। और अगर ये डिफेक्टिव हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, गैंग्लियोसाइडेज। इसमें जो फिर ब्रेन जो होता है वो हाईली अफेक्टेड होना शुरू होता है।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, उसका नाम है हंटर डिजीज। हंटर्स डिजीज में कौन सा एंजाइम का जीन अफेक्टेड होता है? अल्फा आइड्यूरोनी सल्फेटेज। आइड्यूरोनी सल्फेटेज होता है, और यह इसका जो टारगेट जो मटेरियल होता है वो होता है हीपारान सल्फेट और डर्मेटान सल्फेट। मतलब इसको डाइजेस्ट करना है, लेकिन अगर ये डाइजेस्ट नहीं हुआ तो हंटर्स डिजीज जो है वो होगा, और इसमें भी ब्रेन एंड अदर सिस्टम्स जो होते हैं वो डैमेज होते हैं। अभी और भी डिजीजेस के बारे में हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में।